नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जय परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज्य की। समस्त आचार्य संघ की। एक स्थान में यह लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? वह ग्रंथ है साधु सभी बातों से ऊपर उठकर जब संन्यास लेने को होता है, संन्यास में दीक्षा नहीं, संन्यास का अर्थ समाधि की साधना करना चाहता है, तो उसके वातावरण कैसा बनना चाहिए इसके विषय में लिखा है। सर्वप्रथम उसके वास्तु के बारे में ये कहा है, जैसे गर्भालय होता है श्री जी के लिए, वैसे ही जहाँ पर छपक वो साधु रहता है वह रहे। फिर इसके उपरांत और कोई व्यक्ति वहाँ पर जब कभी भी आना जाना न करे। मंडप में उनके उपचारक मुनि महाराज भी रहते हैं। फिर इसके उपरांत आंगन की ओर हम आ जाते हैं। वहाँ पर 3-4 महाराजों को या 2 महाराजों को नियुक्त किया जाता है और उनसे ये कहा जाता है कोई भी यहाँ बोले नहीं। ऐसे कहने से कुछ नहीं होता, तर्जनी यूं लगाओ अपने आप ही समझ लेते हैं आप, बोलने से नहीं समझेंगे। आंखों थोड़े से खोल करके देख ले, अपने आप ही सभा शांत होती है। आधा घंटे से भी ज़्यादा समय से मैं सुन रहा था। हमने कहा ये आज वास्तु का कथन करना चाहिए। समाधि मुनि महाराजों की कैसी होती है? तो 1 उपवास, 2 उपवास 1 आहार, 3 उपवास 1 आहार, नहीं है तो बीच में पानी, 2 दिन पानी, फिर बाद में छाछ। इस ढंग से क्रम से करते 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 जब हम शुद्ध पानी तक आ जाते हैं तो उस समय उनको संभालने के लिए बहुत व्यवस्था रखनी पड़ती है। और मुनि महाराज जो है ना, जो कोई भी हल्ला गुल्ला करता उसको उठा करके मंडप के बाहर ले जाते। ये क्यों? इसीलिए वो महाराज इतने कमज़ोर रहते हैं शरीर के अपेक्षा, भीतर तो उनके पास धैर्य पूरा है, संकल्प निर्दोष उनका चल रहा है, किंतु कानों में एक प्रकार से ध्वनि यदि जाती है तो ऐसे जैसे तीर के समान लगती है उनको। सुन रहे हो? काले बेटे गप्पा आपसे वो। इसलिए अब मैं देखता हूँ मंदिरों में जब जाते हैं, ये क्या बोल रहे हैं वही आप भगवान जाने।
सोचो, एक व्यक्ति कोई पूजन पढ़ता है तो सभी सभा उसके माध्यम से पूजन कर सकती है। ये आप लोगों के ऊपर आधारित है। नहीं है तो हमारी पूजन अलग है, इनकी पूजन अलग है, तो एक दूसरे के कानों तक वो पूजन की ध्वनि न जाए। ऐसा करते हैं तो एक मंदिर में 1000 व्यक्ति भी हो, वह अवश्य ही शांतिपूर्वक पूजन कर सकते हैं। कोई व्यक्ति पूजन तो कर ले, माला फेरना चाहता है, कोई व्यक्ति माला भी फेर ले, कुछ स्वाध्याय करना चाहता है, कोई व्यक्ति केवल भगवान का दर्शन करना चाहता है। इस प्रकार भिन्न भिन्न व्यक्ति समय निकाल करके आते हैं। उन सबका धर्म ध्यान हो, किंतु मंदिर एक है। अब क्या करें, उसमें भी जो है श्री जी मान लो एक ही हो, नहीं समझे। अब श्री जी अकेले हैं, कुछ कहते तो है ही नहीं वो। तो हमारा ये कर्तव्य है किसी को भी इसमें व्यवधान न हो। ऐसा बनाया जा सकता है? सोच लो। अभी तो आप लोगों के लिए बहुत लाउड स्पीकर की आवश्यकता पड़ रही थी, तो मैं हमारे यहाँ तो लाउड स्पीकर तो नहीं, साउंड स्पीकर है। अच्छा शांति लगे। लोग दूर जाते हैं, जैन जैनेतर भी रहते हैं, वो तो सुनने के लिए आए हैं। आपकी सुनाना हो तो आप बता दो, यहाँ पर हम ही सुनाएंगे। कोई भी सुने, दूसरे दिन कोई आएगा ही नहीं। हाँ, इसलिए आप लोगों को चाहिए यहाँ पर बच्चों को भी शांति रखा, और आप स्वयं बोले नहीं। यदि बोलना आवश्यक होता है, जैसे बिल्कुल ही नहीं बोल रहे हो, किसी को उससे कानों में पीड़ा न हो अथवा व्यवधान न हो। एक तो न्यायालय होता है, वहाँ पर केवल जज सुनता रहता है और एक वकील बोलता रहता है। तीसरा व्यक्ति वहाँ पर कोई नहीं बोलता, कोई नहीं, किंतु सारे के सारे अपने क्रम को ध्यान में रख करके बैठे रहते। ऐसा यहाँ पर हो जाए, न्यायाधीश को भी न्याय देने में उत्साह आ जाए। नहीं तो जैसे प्रश्न पत्रिका आपने लिखी और दे दिया, और उसको जांच पड़ताल करने वाले को यदि गुस्सा आ जाए तो अच्छा पेपर लिखा हुआ है उसको भी वो फट जाए, नहीं समझे? ऐसा होता है। यदि वह ठीक रखोगे, संभव है आधा नंबर ज़्यादा भी मिल जाए। हाँ, इसी प्रकार हमारे यहाँ जहाँ कहीं भी हो, बिल्कुल शांति। यह अपने आप में धर्म श्रवण का एक पाठ है। अब देख तो लो, जहाँ पर कोई कुछ भी नहीं बोल रहा हो, अपने आप ही मन लगता है, और आपका यहाँ मन लगा हुआ भी भागता है। अरे भैया कहाँ आ गए? समझ में आ गया? बोलना तो नहीं, किंतु मौन रहना भी एक प्रकार से धर्म ध्यान कहा गया। हाँ, अपने आप ही मन लगता है,
और इधर विधर की विकथा न हो तो फिर क्या कहना अपने आप ही। जैसे एक पंक्ति बोलो, राजा राणा छत्रपति, बस आगे बोलने की कोई आवश्यकता नहीं, अपने आप ही छत्रपति सामने आ जाता। और उनका जो जीवन हुआ है उसके बारे में भी देखो, सब कुछ करके भी अंत में वे वनवास की ओर गए। क्षत्रिय है और क्षत्राणी जो रानी है वो भी चली जाती है, दरबार खाली हो जाता है। खाली तो करना है अपने को, शांत रहो। जितनी शांति रात में होती है, और पशु पक्षी भी वो कभी बोलते नहीं, यदि बोलते हैं तो एक आध दहाड़ने वाला शेर होता है, बाकी सब शांत, कोई नहीं बोलता। इस प्रकार का वातावरण तैयार होता है तो अपने आप जो क्षपक है, जो संन्यास लिया है, उसको भी शांति मिलती है। और यहाँ तक कहा है कि कोई भी मौन रहता है तो उसका भी अन्य जीवों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। वकील लोग बहुत सारे पॉइंट्स देते रहते हैं, नहीं समझे, कभी शुद्ध होने के लिए या उत्तेजित करने के लिए बोलते भी हैं। न्यायाधीश न्यायालय में बोलते ही नहीं, अंत में ये कह दिया जाता है तारीख आपको ये दी जा रही है, घोषणा सुरक्षित है, उस दिन मैं आऊं इसका कोई नियम नहीं। अब वह भी दूसरे के माध्यम से कहलवा देंगे। ऐसा वातावरण आप बनाएंगे, निश्चित रूप से उसके लाभ लेने के लिए कई लोग लालायित रहेंगे। अपने मंदिर में आप जिस समय पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, उस समय मौन वातावरण बना रहना चाहिए। सुबह सुबह हम सामाय के उपरांत जब स्तुति पाठ करते हैं, उस समय ये लोग जगह के लिए हक्का मुक्का करते रहते हैं। हमने कहा संघर्ष का काल आ गया। शांति से तो आ सकते, मेरे शांति के लिए तो हम आए हैं, हैं? क्या करें, छोटे बच्चे रहते हैं, गिर गए, कमर में गड़बड़ी हो गई, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, नहीं समझे। अब मान लो उम्र ज़्यादा है तो क्या होगा उसका। पर आज उस समय हमें कुछ दिखता भी नहीं और सूझता ही नहीं, हमें समझ में ही नहीं आता। मैं सोचता हूँ, मुझे भी समझ में नहीं आता आप लोग क्यों है? क्या करें बताओ। मैं अवश्य संकेत बीच बीच में देता रहता हूँ, लेकिन आप नए नए आते हैं और नए नए स्लेट और पढ़ता लेकर के सिखाओ इनको। 2 महीने तो हो गए हैं, ध्यान रखना, नहीं समझे। और 2 महीने तो बहुत जल्दी होने वाले हैं, बहुत छोटे दिन हो रहे हैं।
अब देखो बाद में महाराज यहाँ पर नहीं मिल पाएंगे, कुछ समय के लिए आए हैं। अब आप लोग अवश्य जहाँ कहीं भी जाएं, उस समय दूसरे को हमारी बातों से व्यवधान ना हो, शांत रहो। यह प्रशिक्षण घर में भी बच्चों को दो। घर भी है तो ऐसा थोड़ी है कि वो एकदम तो मंडी बना दो उसको। हाँ, बोलू नका। तो बीच में बोलू नका। ठीक है ना, बात वही है, लेकिन बोलने की बात है, बीच में बोलू नका। मधिका तो सरे। हाँ, बीच में कहाँ क्यों आते वो, बीच में कहाँ आ गए? जैसे अंतराय होता है तो छोड़ा जाता बाल बाल वगैरह, उसी प्रकार आप लोग बीच में बोलेंगे तो वह एक प्रकार से अंतराय होता है। इसलिए ये संस्कार पहले दिया जाता था बहुओं को। हाँ, मधी येऊ नका। मधी येऊ नका। और आप आज से ये याद रखो, बीच में मत आया करो, बीच में मत आया करो। मैं अपने रास्ते चल रहा हूँ, यही तो हम कह रहे हैं। तुम्हारी जो वाणी यहाँ तक आ गई, बीच में क्यों आ गई? हाँ, आप जो फोन लगाते हो उसके बीच में कोई लाइन नहीं हो तो खड़े नहीं होते, चिल्लाते हैं क्या? नहीं, लाइन ही नहीं है। अनुश्रेणी गति, अनुश्रेणी गति, गति जो होती शब्द की, उसके लिए भी आकाश की पंक्ति बनी हुई है, उसी से होती है। नहीं है तो कई लोग कहते हैं भैया दिन में मत किया करो, रात में सब क्लियर रहता है। तो इसी प्रकार हमें ऐसा वातावरण बनाना चाहिए। रोगी और रोग रहते हैं, उनके लिए भी सिर दर्द हो सकता है, नींद उनको नहीं आ रही है, और आप इस प्रकार हाउल्ला करोगे तो क्या होगा? इसलिए शहर छोड़ छोड़ करके कुछ लोग बाहर अपने फार्म बना लेते हैं केवल इसी एक उद्देश्य को लेकर के। ऐसा मत करो। आप रह रहे हैं तो दूसरे भी रह रहे हैं, आप अपने मकान में रहो, लेकिन आप तेज आवाज़ के साथ रेडियो बजाने लग जाओ, ढोल ढमाका, फिर देख लो पुलिस आएगी आपके यहाँ। क्यों? अनुमति मिली है? नहीं। नहीं, चलो सब जितने भी हैं चीज़ें लेकर चलो, जब्त करो लिया। क्या कहा? जब्त कर लिया, इन सब वस्तुओं का जब्त कर दो। हाँ, ये सब संयम है। और जैन समाज में संयम की व्याख्या तो बहुत लंबी चौड़ी होती है। उगत उगत ऊंचाई ऊंचाई, ये क्या है? तो हमारे लिए नहीं, वो महाराज लोगों के लिए है। ऐसा नहीं। यह भी विद्यालयों में सिखाया जाता था। आज विज्ञान का युग है,
खूब बोलूं, नहीं। गद्य लेख और पद्य का लेख बहुत अंतर है। गद्य को पढ़ लिया बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें कभी एक बार और सुनाओ नहीं कहा जाता। और 2-3 पंक्ति है तो एक बार सुना दिया, हाँ एक बार और सुना दो, एक बार और सुना दो। जितनी बार सुने उतनी बार और सुनने की भावना होती है। अच्छे अच्छे विद्वान भी उन पंक्तियों में रमने लग जाते हैं। ऐसी कविता हुआ करती। ऐसे ही संस्कार दिए जाते हैं जिससे बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं समाप्त हो जाती है। समय आपका हो गया है। मैं सोच रहा था, क्योंकि बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलियाँ हो रही हैं, हमें तो यहीं पर सुनना है, लेकिन सुनते सुनते सोचने लगा ये लोग कैसे सहन करते हैं कानून से। नहीं महाराज, अपने आप सुनने में वह अभ्यास हो जाता है। बच्चों को अभ्यास अच्छे ढंग का कराए करो और स्वयं में इस प्रकार के अभ्यास से दूर रहा करो। अभ्यास हो जाता है, काम चलता रहता है। लेकिन ये स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं बताया है। तो ज़्यादा बोलता 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 फिर बाद में वो तो ज़्यादा ही बोल गए। क्या इसका अर्थ हुआ? मतलब अच्छा नहीं बोला। पेट भरने को होता है, उससे पहले ही वार्निंग घंटे लगने चाहिए। नहीं नहीं चल जाता। फिर रात में आप सो नहीं सकोगे, दूसरे को सोने भी नहीं दोगे, क्योंकि पेट में वो सब काम करने लग जाता। शांति के साथ विज्ञान ने भी कहा, और हमारे यहाँ बोलने वाला भोजन नहीं कर सकता, भोजन करने वाला बोल नहीं सकता। इस प्रकार अपने यहाँ यहीं से प्रारंभ करते हैं। अष्टमी है, चतुर्दशी है, एकादशी के दिन है। जितने आप नहीं बोलोगे उतने ही आपका मन उसमें लगेगा। अब इनमें से थोड़ा सा भी आपको प्रभाव पड़ेगा, घर में भी ये उन लोग सब लोगों को सुनाओ, स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। ज़्यादा बोलना एक प्रकार से ठीक नहीं इसलिए नहीं है, उसके साथ साथ चिंतन भी होता है। उसके कारण खून का उपयोग ज़्यादा होता है, इसलिए रक्त संचार में संपर्क ठीक नहीं बैठता। तो अपने आप कहने महाराज आजकल तो ऐसा होने लगा है, क्या करें। तो आप रक्त संचार की ओर ध्यान नहीं रखा, इसलिए तो ऐसा हो गया। नहीं, इसके लिए आचार्यों ने कहा प्रमत योगात् अनृत भाषणम। प्रमाद के साथ यदि आप बोलेंगे तो कषाय के साथ बोलेंगे और लोभ लालच के साथ बोलेंगे, उसके प्रभाव अपने जीवन पर अच्छे नहीं पड़ते हैं। ये सब बातें अध्ययन के प्रयोग्य हैं। इसी प्रकार का अध्ययन, संस्कार, अभ्यास बच्चों से भी कराना चाहिए। अच्छे शिक्षा की संस्थाओं में धीरे धीरे इस ओर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। घर में माँ अपने आप सबको नियंत्रण में करती है। कोई पहली कक्षा वाला भी है
कोई दूसरी कक्षा वाला भी है, कोई 5वीं कक्षा वाला भी है, और कोई शिक्षक भी है, तो उनको भी कह देते हैं वहाँ विद्यालय में शिक्षक होंगे, यहाँ पर हेडमास्टर बैठे। चौके में कोई आ नहीं सकता, कोई अलग नहीं। सुनने में आया? चुप। राष्ट्रपति होगा भवन में, बाहर होगा, हे तो चालायचं नाही। हाँ, यहाँ पर ये नहीं चलेगा। हमारी पाठशाला अलग है। यहाँ तो 16वीं कक्षा वाला भी जो नंबर लेकर के आया फेल होता है यहाँ पर। हाँ, तभी घर चलता है। इसलिए गृह मंत्री को भी रखा जाता। कैसा लग रहा बताओ मुझे? गृह मंत्री, आप प्रधानमंत्री भले हो, लेकिन गृह मंत्री घर के मंत्री जो होता है सब चला देता। हाँ, एक भी यदि मत कम हुआ, मिलेगा नहीं, रसोई नहीं मिलेगी। अब ऐसे गृह मंत्री होना चाहिए। बाहर प्रधानमंत्री नहीं भी होगा चल जाएगा। बिल्कुल चलता है, इसमें क्या बात। हम इससे उल्लंघन करते हैं इसका, इसलिए ऐसा होता है। तो समाधि स्थल के बारे में आपको बताया, शांति के साथ उन्हें रह दिया जाता है, तो बहुत अच्छे ढंग से अरहंत सिद्ध करते हुए उनकी संलेखना हो जाती है। तो उसका परिणाम क्या निकलता मालूम है? कम से कम 2 या 3 ही भव में मोक्ष होता है। स्वर्ग, अरे स्वर्ग तो बीच में ऐसे ही आ जाता है। दिल्ली जाना है, आगरा तो बीच में आ ही जाता है। ऐसा है, इसलिए नहीं हुआ, मान लो मुक्ति नहीं हुई, 7-8 भव में तो पक्की है। सम्यक दर्शन पर छूटना नहीं चाहिए। यदि अपने पास टिकट है, गाड़ी कहाँ जाएगी? आना ही पड़ेगा यहाँ पर गाड़ी को। हाँ, इसलिए ऐसी गाड़ी पकड़ो और ऐसा टिकट अपने पास व्यवस्थित रखो, फिर तो कुछ भी नहीं, निश्चित है। 7-8 भव के भीतर कहाँ कहाँ पर जाना पड़ता? कुछ नहीं, स्वर्ग मनुष्य, स्वर्ग मनुष्य, क्योंकि सम्यक दर्शन नहीं छूटा। ये लाभ है। और अंत में अच्छे अच्छे पोस्ट मिलते हैं, पद मिलते हैं। चक्रवर्ती होता है, कामदेव होता है, बलदेव होता है, तीर्थंकर होता है, वहाँ पर इंद्र बनता है। ये सारे 7-8 भव में सब होते 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 अंत में जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। चलो, हमारा प्रवचन हो गया आपके लिए और सबके लिए और स्वयं के लिए। हाँ, अहिंसा परमो धर्म।